हेलो गाइस, मैं राकेश सबसे का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कुछ कंसेप्ट सीखने वाले हैं और फिर उस पर बेस्ड सवाल को सॉल्व करवाने वाले हैं। आज हम कुछ संख्या के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कोई भी संख्या रहेगा, उस संख्या को देख के हम बता सकते हैं कि संख्या किससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, कुछ नंबर है, उस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल समझिए। जैसे मैं पहला एक का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, एक का डिविजिबिलिटी रूल यानी दुनिया में कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसको हमेशा एक पूर्ण रूप से क्या कर देता है, काट देता है। तो यह है कि क्या हो जाता है, एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। यानी दुनिया में कोई भी संख्या है, सबका फैक्टर एक होता है। कोई भी संख्या लीजिए, सबका फैक्टर एक होता है, तो ये होगा एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। सबका एक गुणनखंड होता है। चलिए अब दो के बारे में बता रहे हैं। दो, कोई भी संख्या, बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिए, ठीक है, कितना ही बड़ा संख्या ले लीजिए, हम पता लगा लेंगे इसको बिना भाग दिए भी हम पता लगाएंगे कि संख्या दो से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, उसी के नियम के बारे में हम सीखने वाले हैं कि इसको हम बिना, एक होता है भाग दे के पता करिएगा कि दो से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, हम भाग नहीं देंगे, हम डायरेक्ट पता कर लेंगे कि संख्या दो से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कैसे? अगर दो का डिविजिबिलिटी सीखना चाहते हैं तो दो का डिविजिबिलिटी चेक करिएगा। दो के पावर कितना होता है? दो क्या होता है? दो के पावर एक होता है। तो समझिएगा लास्ट के सिंगल डिजिट अगर दो से कट रहा है, लास्ट के सिंगल डिजिट, ठीक है, लास्ट का डिजिट अगर दो से कट रहा है तो संख्या भी दो से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, दो से कटने का नियम क्या होता है, लास्ट डिजिट अगर दो से कट रहा है तो संख्या दो से कट जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा, शेषफल कुछ बच जाएगा। दो से भाग लगाइएगा तो शेषफल हमेशा एक बचेगा, या तो पूर्ण रूप से कट जाएगा या एक बच जाएगा। यहाँ पर दो से, यानी संख्या दो से क्या हो रहा है, कट रहा है। एक और संख्या ले लेते हैं, इस संख्या दो से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो शेषफल बताइए। तो लास्ट के डिजिट कितना है? 7 है। ठीक है, तो ये फिलहाल में नहीं कट रहा है, शेषफल दो 7 में भाग लगाइएगा दो से तो कितना हो जाएगा, शेषफल एक बचेगा। अगर रिमाइंडर निकालना होगा, यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल के सहायता से हम रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। दो का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब बता रहे चार का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, चार का विभाज्यता का नियम। चार हम जानते हैं दो के पावर दो होता है। चार के डिविजिबिलिटी रूल हम सीखने जा रहे हैं। चार, अगर कोई भी संख्या कैसे पता लगाएंगे वो चार से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो देख रहे हैं चार क्या होता है, दो के पावर दो होता है। तो लास्ट के क्या गो डिजिट देखना है आपको, दो गो डिजिट देखना है। लास्ट के क्या गो डिजिट देखना है, दो गो डिजिट देखना है। अगर वो संख्या कट रहा है, अगर वो संख्या चार से लास्ट के दो गो डिजिट, क्या गो डिजिट, लास्ट के दो गो डिजिट अगर कट रहा है चार से, तो संख्या भी चार से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चार का डिविजिबिलिटी समझ में आ गया होगा, यानी लास्ट के टू डिजिट देखना है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर चार से कट रहा है कि नहीं कट रहा? तो फिलहाल में चार से नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा तो कुछ शेषफल बचा होगा। तो शेषफल कैसे पता लगाइएगा, तो लास्ट के दो गो डिजिट में चार से भाग लगा लीजिएगा, आपको शेषफल बिना भाग दिए हुए पता कर सकते हैं इसका शेषफल क्या होगा। चार से भाग देने के बाद, चार से भाग दीजिएगा 67 में, तो कितना हो गया, काटिएगा तो एक हो गया। शेषफल कितना बचेगा, तीन बच जाएगा। रिमाइंडर अगर निकालिएगा, चार से भाग लगा, दो डिजिट में भाग लगाइएगा, चार से रिमाइंडर निकालिएगा तो कितना हो गया, चार, तीन हो गया। कितना हो गया, तीन हो जाएगा रिमाइंडर। समझ में, यानी चार का भी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब आठ का बता रहा है, आठ का डिविजिबिलिटी रूल, आठ हम जानते हैं दो के पावर तीन का मान होता है। दो के पावर तीन करिएगा तो आठ होता है। आठ का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि अगर जितना पावर, समझिए ना, जितना पावर हो उतना लास्ट को डिजिट, लास्ट का उतना डिजिट आपको चेक करना है। जितना, अगर चार से चेक करना तो दो को डिजिट लास्ट से चेक कर लीजिए। अगर दो का डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, दो से कोई भी संख्या कट रहा है कि नहीं, तो उसका एक डिजिट सिंगल डिजिट लास्ट से चेक कर लीजिए। अगर दो से कट रहा है तो कट रहा है। वैसे ही आठ से चेक करना तो लास्ट के तीन डिजिट देखना रहेगा, लास्ट के तीन डिजिट देखना रहेगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, इस संख्या आठ से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो लास्ट के क्या गो डिजिट उठाइएगा, तीन गो डिजिट उठा लीजिएगा। अगर इस संख्या आठ से कट जाए तो संख्या बता दीजिए, आठ से कट जाएगा। कितनी बड़ा संख्या ले लीजिएगा, ठीक है, कितनी बड़ा संख्या लीजिए, लास्ट के तीन गो डिजिट क्या करना है आपको, चेक कर लेना है। लास्ट के तीन गो डिजिट, अगर आठ आठ से में भाग लगाए तो 8 8 64, तीन बच जाएगा।
और 832, 6 बचेगा, रिमाइंडर अगर निकालिएगा, नहीं कट रहा है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 का भी डिविडेटिव समझ में आ गया होगा। वैसे ही अब हम बता रहे 3 और, देखिए 6 का डिविडेटिव पहले 3 का समझिए, 3 और 9 का, वैसे ही 16 का अगर डिविडेटिव चेक करना होगा, 16 का डिविडेटिव चेक करना होगा तो 2 के पावर कितना होता है, 4 होता है। तो लास्ट के क्या डिजिट चेक करिएगा, 3 को डिजिट, 4 को डिजिट चेक कर लीजिएगा। वैसे ही अगर 32 से अगर कोई भी संख्या चेक करना है, कोई भी संख्या 32 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 32 हम जानते हैं 2 के पावर 5 होता है। तो लास्ट के क्या डिजिट देखना है, 5 को डिजिट अब चेक कर लीजिएगा। लास्ट के क्या डिजिट, 5 को डिजिट चेक कर लीजिएगा। अगर 32 से भाग लगाइएगा, कट जाएगा तो संख्या बताए कह दीजिएगा, कट दीजिए, कट जाएगा। नहीं कटेगा तो कुछ शेष पर बचेगा। समझ में आ गया नहीं? 2 वाला 2, 4, 8, 16, 32 का डिविडेटिव समझ में आ गया होगा। अब बता रहे 5 के लिए, 5, 25, 125 का डिविडेटिव रूल। पहले इसका कंसेप्ट बता रहे, उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करवाएंगे। अब 5 का डिविडेटिव क्या कहता है, 5 का डिविडेटिव रूल, 5 हम जानते हैं 5 होता है 5 के पावर 1, 5 के पावर 1। तो कोई भी संख्या 5 से कब कटेगा, तो 5 के पावर 5 क्या होता है, 5 के पावर 1 का मान 5 होता है। ठीक है, तो लास्ट के डिजिट हमेशा चेक कर लेना है। जैसे 2 का डिविडेटिव वैसे ही 5 का भी 5 लास्ट डिजिट चेक कर लीजिएगा। अगर लास्ट के डिजिट 5 से कट रहा है तो संख्या क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो लास्ट के डिजिट देख रहे हैं, लास्ट के डिजिट या तो 0 होना है 5 से कटने के लिए, या तो 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 से कटने के लिए लास्ट के 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, 0 0 0 हमेशा कोई भी संख्या ले लीजिए, सब संख्या से 0 कट जाता है। कोई भी संख्या लीजिए, सब संख्या से, 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, दुनिया की कोई भी संख्या ले लीजिए, 0 को सब संख्या काट देता है। ठीक है, तो लास्ट के डिजिट या तो 5 से कटने के लिए लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 5 का डिविडेटिव समझ में आ गया होगा। वैसे 25, अगर 25 का डिविडेटिव चेक करना है तो 25 हम जानते हैं 5 के पावर 2 का मान होता है। 5 के पावर 2 करिएगा तो 25 आता है। समझ में आ गया? तो यानी लास्ट के क्या डिजिट चेक करना है, 2 डिजिट हमेशा आपको चेक करना है। कोई भी संख्या 25 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसी को चेक कर लेता है। ये संख्या 25 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और लास्ट के क्या डिजिट चेक करिएगा, 2 डिजिट चेक करना है। लास्ट के 2 डिजिट उठाइए, 2 संख्या उठाइए, लास्ट के 2 डिजिट 65, 65 देख रहे 25 से नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा था, नहीं कटेगा। ये 25 से संख्या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कुछ शेषफल बचा होगा, तो शेषफल बता दीजिए। तो 25 से भाग लगाइएगा तो 25 दूना 50 हो गया, बच जाएगा कितना, 15। तो अगर 25 से भाग लगाने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है, 15। यानी रिमाइंडर भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। वैसे 125 से अगर डिविडेड 125 का डिविडेटिव सीखना चाहते हैं तो 125 हम जानते हैं 5 के पावर 3 होता है। तो 5 के पावर 3 होता है, यानी 5 के पावर 3 होता है, यानी लास्ट के क्या डिजिट चेक करना है, 3 को डिजिट चेक करना है। देखिए 25 से कटने के लिए लास्ट में तो 75 होना चाहिए, लास्ट में 75 होना चाहिए, तभी से संख्या 25 से कटेगा, या 50 होगा तब जाके कटेगा। 50 होगा, 75 होगा, या 25 होगा, तब जाके 25 से कटेगा। इसके अलावा कुछ भी होगा तो नहीं कटेगा। या तो 2 को 0 होना चाहिए लास्ट में, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो नहीं कटेगा। या तो 0 2 रहे, या 25 रहे, या 50 रहे, या 75 रहे, तब जाके 25 से कटेगा, नहीं तो बाकी कोई भी संख्या रहेगा तो नहीं कटेगा। 25 का डिविडेटिव समझ में आ गया। वैसे 125 का अगर डिविडेटिव सीखना चाहते हैं तो लास्ट में क्या वो डिजिट हमेशा चेक करना है, 3 को डिजिट हमेशा आपको चेक करना है लास्ट में। अगर कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, इसको चेक करना है कि संख्या ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 125 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 125 से चेक करना रहता है तो क्या डिजिट चेक करना रहता है, लास्ट के 3 को डिजिट है। तो 3 को डिजिट उठाइए, 875, 875 इसको भाग लगाइए। 125 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 125 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 7 मरतबे 25 नहीं कट रहा है फिलहाल में, 725 सत्ते 175 हो जाएगा। तो फिलहाल में 25 से क्या हो रहा है, 7 मरतबे कट रहा है। 700 25 25 175 875 875, ये 7 से क्या हो रहा है, कट रहा है। यानी संख्या देखिए कितना बड़ा संख्या दे दिए हुए थे, लेकिन हम लास्ट के 3 को डिजिट चेक कर लिए
कि संख्या फिलहाल में ही 25 से क्या हो रहा है, 125 से कट रहा है। हाँ, लास्ट का क्या गो डिजिट उठा लीजिएगा, 3 गो डिजिट उठा लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि संख्या ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 5 का भी समझ में आ गया। वैसे ही अगर 625 से चेक करना तो नहीं रहता है, ठीक है। अगर 625 से चेक करना रहता है तो 5 के पावर हम 4 करते तो 625 आता है। तो लास्ट के क्या गो डिजिट चेक करना रहेगा, 4 गो डिजिट आपको चेक कर लीजिएगा 625 अगर चेक करना रहेगा तब, लेकिन उतना बड़ा पूछता नहीं है, ठीक है। 4 5 का भी डिविजिबिलिटी समझ में आ गया होगा, 4 का भी, 2 का भी, 8 का भी, 16 का भी, 32 का भी डिविजिबिलिटी। अब बता रहे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। मेन होता है 3 और 9, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी समझिए, और इसी कंसेप्ट बेस पर आप सवाल को हम सॉल्व करवाएंगे। कुछ थोड़ा सा 3 और 9 के लिए कंसेप्ट बता देते हैं। कोई भी संख्या अगर ले लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, अगर वो संख्या 3 से है, कैसे पता लगेगा कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि अगर अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगा। 9 का भी डिविजिबिलिटी यही कहता है कि अंकों को कोई संख्या दे दिया जाएगा, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट 9 से कट रहा है तो संख्या क्या हो जाएगा, 9 से कट जाता है। जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेते हैं, कैसे कैसे हम अंकों का योग क्यों करते हैं उसका भी कंसेप्ट बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं, ये 3 से कट रहा है कि पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 3 से ही संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो अंकों का योग करिए या 3 के मल्टीपल करके हटा दीजिए। तो अंकों का योग करिएगा, पहले अंकों का योग करके बता रहा है। जैसे मैं 3 6 9 9 7 कितना 16 16 2 18 18 6 18 6 24 24 4 कितना हो गया 28 हो गया। 28 देख रहे हैं, 28 3 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से नहीं कट रहा है कि मतलब संख्या 3 से नहीं कट रहा है, तो शेषफल कुछ बचा होगा, 3 से भाग लगाइएगा तो शेषफल कितना हो गया 1, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कैसे पता लगेगा, तो अंकों का योगफल करिए। अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगा। यहाँ पर अंकों का योगफल 6 2 8 है, 8 है 7 15 15 19 के, 15 और 9 कितना हो जाएगा 15 9 24 3 27 हो गया। 27 27 फिलहाल में क्या हो रहा है 3 से ही कट रहा है, तो संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। 27 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। ऐसे अंकों का योग करने से थोड़ा सा आपको दिक्कत होता रहता है, ठीक है। अंकों का योग अगर नहीं करिएगा, कंसेप्ट तो यही होता है कि कोई भी संख्या 3 से अगर चेक करना रहेगा तो अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगा। अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। लेकिन चेक करने हमको जोड़ने में दिक्कत होता है, कठिनाई होता है, तो अब जोड़ना नहीं चाहते तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा आप 3 या 3 के मल्टीपल पूरा पूरा के कट कट के साइड करते चलिएगा, ठीक है। जैसे मैं 3 से कट रहा था तो इसको छोड़ दीजिएगा। 7 2 7 2 9, ये भी 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, ये भी 3 से, संख्या 3 से कट रहा था, ठीक है। कोई भी संख्या अंकों का पूरा पूरा कर दो या 3 अंक को मिला मिला के 3 या 3 का मल्टीपल पूरा लीजिएगा। अगर 9 से चेक करना होगा तो 9 या 9 की मल्टीपल पूरा के काट दीजिएगा। फिलहाल में हम 3 का मल्टीपल पूरा के काट रहे हैं, 3 से कट गया, 3 से कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 कट गया, बच जाएगा 4 है तो 4 भाग लगाए तो शेषफल 4 फिलहाल में नहीं कटा तो समझ जाएंगे 4 से 3 से नहीं कटा था, नहीं कटा तो शेषफल कितना होगा 1 हो गया। यहाँ पे भाग दिए होते शेषफल कितना आया था 1 आया था। तो ऐसे ही आप 3 के मल्टीपल पूरा पूरा क्या कीजिएगा काट दीजिएगा, अगर जोड़ना नहीं चाहते हैं तो। तब ये हम क्यों करते हैं, तो पहले 9 वाला कंसेप्ट समझिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, किसका 9 का डिविजिबिलिटी रूल पहले सीख लीजिए, तब उसके बाद हम क्यों अंकों का योग करते हैं उसी का कंसेप्ट बताएंगे पहले, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, अगर अंकों का योगफल 9 से कट रहा तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो अंकों का योगफल यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। पहले तो कोई संख्या ले लेते हैं, इस संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं कट है तो कैसे पता लगाए, तो इसका अंकों का योगफल निकालिए। अंकों का योगफल कितना आ जाएगा 7 3 10, 7 3 10 10 11 21 हो गया, 21 7 कितना हो जाएगा 21 7 18 18 6 24 24 आ गया। फिलहाल में 24 क्या हो रहा है 9 से नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है कि मतलब संख्या ही 9 से नहीं कटेगा। अगर अंकों का योगफल कट जाता 9 से तो संख्या भी 9 से कट जाता। तो फिलहाल में नहीं कट रहा था, शेषफल कुछ बचा होगा, शेषफल कितना बच जाएगा तो 9 2 18 6,
शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। समझ में ही आ गया होगा। अगर ऐसे जोड़िए या आप क्या कीजिएगा, 9 का मल्टीपल पूरा पूरा काट दीजिएगा, कहूँ से कहूँ 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा हुआ था, जोड़ने में गड़बड़ाया गया होगा। यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, 7 एक अकेला बच गया हुआ है। तो शेष सॉरी 7 नहीं है, 5 3 8 है ना, था हम काट दिए थे। शेषफल कितना, 6 बच जाएगा। इसको हम एक उधर दे देंगे, तो शेषफल कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, इत 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये अंकों का योगफल करिए या 9 के मल्टीपल पूरा के काट दीजिए। दोनों काम में से वो काम कर ले, तो अंकों का योगफल करने जा रहा है। 5 4 9 6, 15 15 3 18 9, कितना 27 27 1 28 28 और कितना हो गया 28 और 8 हो गया, तो 36 हो गया। कितना 36, फिलहाल में 36 9 से कट रहा है, इस संख्या भी इतने 9 से कट जाएगा। ऐसे करिए, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, अंकों का योगफल करके काटवाइए। अरे 9 के मल्टीपल हटा दीजिए, 5 4 9 6 3 9, 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, यानी संख्या 9 से कट रहा है। कैसे भी आप चेक कर लीजिएगा। ये हम क्यों करते हैं, अब इसी का कंसेप्ट पहले बता देते हैं। समझ में तो आ गया होगा। 3 का डिविडेंड है तो अंकों का योगफल 3, अगर अंकों का योगफल 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। 9 का डिविडेंड क्या कर रहा है कि अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। नहीं कटेगा तो कुछ शेषफल बचेगा, निकाल सकते हैं। क्यों करते हैं तो पहले समझ जाइए। यहाँ पर अंकों का योगफल हम क्यों करते हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, 3 अंक की संख्या क्या होता है, एक्स वाई जेड। 3 अंक की संख्या में ले देते हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को इकाई के स्थान पर रहता है, ये क्या रहता है, दहाई के स्थान पर रहता है। 10 डिजिट है, ये यूनिट इकाई के स्थान पर है। ये 100 प्लेट डिजिट है, यानी दहाई साइकिल के स्थान पर अंक है। तो इसको अगर सजाना होगा, इसको क्या करना होगा, हम ABCD में लिख देते हैं। ठीक है, ABCD, ये हो गया सैकड़े के स्थान पर, ये हो गया हजारवें स्थान पर। ठीक है, यानी 1000 में, ठीक है, 1000वें स्थान का वो अंक है। तो इसको अगर ABC को अगर लिखना रहेगा, ठीक है, तो ABCD को कैसे ब्रेक करिएगा, तो A को लिखना रहेगा, तो एक में किससे, अब जैवा स्थान पर 1 है, 1000वें स्थान पर, तो उसमें 1000 से गुना करिएगा, 1000 प्लस B क्या है, 100वें स्थान पर है, 100 प्लेस पर है, तो उसमें 100 से गुना करिएगा। E क्या है, C क्या है, 10वें स्थान पर है, तो उसमें 10 से गुना कर दीजिएगा। और डी क्या है, यूनिट प्लेस पर है, तो उसमें 1 से गुना करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको अगर हम सजाइएगा, इसको सजाइएगा, तब लिख सकते हैं 999 एगो हम उधर लिख देंगे। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 99 बी, एगो बी इधर लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 9C, इसको हम 9C, एगो C इधर भेज दिए। और डी पहले से था, डी क्या है, पहले से डी था, डी पहले से था। अब इसमें हम 9 से भाग लगा रहा है, 9 से क्या कर रहा है, भाग लगा रहा है। तो फिलहाल में देखिए 9 से ये 9 का ही क्या है, मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। तो अब डिपेंड कर रहा है इस पर, अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या भी कह देंगे 9 से, फिलहाल में कट जाता है। इस समझ में नहीं आया होगा। एक्स वाई को आप सजा सकते हैं ना, इकाई के स्थान पर इसको आप तोड़िएगा तो 10x प्लस वाई हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। तो वैसे ही नहीं, इसको हम तोड़ दिए, इकाई के स्थान पर 1 से गुना, इसमें दहाई के स्थान पर 10 से गुना, सेकंड के स्थान पर तो 100 से गुना, 1000वें स्थान पर 1000 से गुना किए थे, ही ना किए थे, छिटका दिए थे अलग अलग। तो वैसे ही इसको भी हम यहाँ पर किए हुए हैं। तो ये फिलहाल में इसमें से एगो हटा दे, इसमें से एगो बी, एगो इसमें से एगो सी हटा दे। हटाने के मतलब 9 से कहाँ, ये क्या है, 9 का ही फैक्टर है, सॉरी इसका ही फैक्टर है, यानी या तो मल्टीपल कहिए या फैक्टर कहिए।
इसका ही मल्टीपुल है, तो ये सही कट गया। तो सिर्फ अब डिपेंड कर रहा है, अगर ये 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। आई देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये है क्या? ये अंकों का फिलहाल में योगफल है। ये क्या है? अंकों का योगफल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर अंकों का योगफल 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो हम 4 को डिजिट के लिए बताया। अब एबीसीडी कितना भी डिजिट का उनका संख्या ले लीजिएगा और वो 9 से चेक करना होगा, तो अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। इसको और सुविधा करने के लिए जहां जहां अंकों का योगफल अगर 9 से 9 या 9 के मल्टीपल पूर जाता है तो उसको और साइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर लिए थे 8, 9 से हम चेक कर रहे थे कि संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसे ही आता 9 अंकों का योगफल करिए। अंकों का योगफल करने से आपको दिक्कत हो रहा है तो क्या कीजिएगा, 9 9 के मल्टीपल पूरा दीजिए, 9 या 9 के मल्टीपल पूरा के काट दीजिएगा। ठीक है, 8 1 9 9 कट गया, 6 3 9 7 2 9 कट गया। तो संख्या 9 से फिलहाल में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर अंकों का योगफल करिएगा तो 8 8 9 17 1 18 6 कितना हो गया 24 3 27 27 और 9 कितना हो गया 34 2 36 यानी 36 हो गया। तो 9 से फिलहाल में कट रहा है 36 से, ये संख्या भी 9 से कट जाएगा। समझ में 9 क्या आ गया। तो वैसे ही 3 का डिविजिबिलिटी वही हो जाएगा। 3 का अगर 3 से चेक करना रहता तो फिलहाल में 3, क्योंकि 9 का ही फैक्टर 3 होता है, तो 9 का जब संतुष्ट कर देगा तो 3 का वही कर दीजिएगा। 3 से चेक करना तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा, बच जाएगा ये। तो इसलिए 3 और 6, सिर्फ 3 और 9 के लिए ये होता है। इसके लिए 3 और 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना रहता है। कोई भी संख्या 3 से कब कट रहा है कैसे चेक किया जाता है, तो अंकों का योगफल करके हम चेक कर लेते हैं। सिर्फ 3 और 9 के लिए। समझ में आ गया होगा, 3 और 9 का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बता रहे हैं किसका डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 11 का कुछ अभी हम जो कंसेप्ट दे रहे हैं उस कंसेप्ट बेस पर सवाल को सॉल्व करवाएंगे। तो पहले आप 11 का थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल समझ जाइए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 कोई भी संख्या 11 से कब कट रहा है, 11 से अगर चेक करना है, अगर कोई भी संख्या 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो उसका अल्टरनेट अंकों का योगफल करिए। ठीक है, अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतर करिए। अगर अंतर या तो 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ जाएगा तो संख्या 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं 11 से संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है कैसे पता लगा लेंगे, तो अल्टर हमेशा लेफ्ट साइड से चलिएगा, उधर से ना आके हमेशा राइट साइड से इधर से लीजिएगा अंतर, इकाई के स्थान यानी अल्टरनेट करके। ठीक है, एक एक अंक छोड़ के 6 यानी इसको एक एक अंक छोड़ के इसको ऐड करिए, फिर इसको ऐड कर लिए और अंतर निकाल लीजिएगा। अंतर हमेशा पहले इसको करिएगा ना, इधर से उसको पहले लिखिएगा, ये बाद में लिखिएगा, क्योंकि शेषफल निकालने में उस समय उसको थोड़ा सा ध्यान करिएगा। इधर इधर से ले लेते हैं, उधर से ना लेकर इधर से लेते हैं, इधर से ले लेना तो शेषफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता है। इधर से करिएगा तो 1 और 6 7 हो गया, 7 7 14, 14 और 3 कितना हो गया, 14 और 3 कितना 17 हो गया। अब इधर से कर लीजिएगा, अब इसको जोड़िए, 7 8 15, 15 6 कितना हो गया, 15 6 21 हो गया, 21 हो गया। अब यहाँ पर तो अंतर करिएगा, शेषफल निकालने में उस समय दिक्कत होगा, अभी तो फिलहाल में अंतर कर लीजिए। अंतर यहाँ पर कितना आ रहा है, अंतर निगेटिव अभी नहीं लेके आइएगा, उस समय निगेटिव का जब शेषफल निकालना रहता है उस समय करिएगा। तो शेषफल हम निकालना है तो शेषफल पता कर लेंगे शेषफल कितना आएगा, इसमें से घटाइएगा तो फिलहाल में कितना आ गया, -4 आ जाएगा, -4 आ गया। -4 आने का मतलब हो रहा है कि संख्या 11 से नहीं कट रहा है। तो बताइए शेषफल कितना होगा। तो अगर माइनस में आ रहा है तो शेषफल हमेशा क्या कीजिएगा, 11 में से इसको घटा के बता दीजिएगा, 11 में से इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो गया, 7 हो गया, 7 4 11। ठीक है, अगर माइनस में आ रहा है तो 11 से घटा दीजिएगा, अगर नहीं आ रहा था कब करिएगा, जब इधर वाला यहाँ से स्टार्ट जो करता है वो पहले लिखिएगा और यहाँ से जो करता है वो बाद में लिखिएगा, तब जाकर अगर माइनस में आ रहा है तो उसमें 11 से घटा के आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर निकालने में उस समय दिक्कत आपको होगा जब शेषफल पर में पढ़िएगा तब। उसमें 11 का डिविजिबिलिटी समझ में आ रहा होगा। अल्टरनेट अंकों का योगफल अगर
या तो 0 आना चाहिए या 3 के मल्टीपल आना, सॉरी 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जिसे यहाँ पे ले लेते हैं 9 2 1 6 5, ये 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो अल्टरनेट अंकों करिए। 2 5 7 7 6, 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 2 15, 13 2 15, अब नहीं है। अब यहाँ से अल्टरनेट कर लीजिएगा, 7 4 11 11 और 1 12, 12 और 9 21, 12 9 21, यहाँ पर 21 हो गया। अंतर फिलहाल में कितना आ रहा है, 21 तो हम यहाँ करते हैं ना, तो अंतर कितना आ रहा है, 6 का, -6 का अंतर आ रहा है। तो माइनस जब 6 का अंतर आ रहा है तो रिमाइंडर अगर निकालना होगा, रिमाइंडर अगर निकालना तो इसमें 11 ऐड करिएगा तो 5 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में ही आ गया, अगर रिमाइंडर निकालना होगा तब। लेकिन हमें को 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना था, अल्टरनेट अंकों का योगफल अगर अल्टरनेट अंकों का योग करिए, फिर उसका अंतर निकालिए। अंतर अगर या तो 0 आ गया या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, 11 का क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए, यानी मल्टीपल्स कोई 11 का मल्टीपल आ जाए तो संख्या 11 से कट जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी समझ में आ गया होगा। अब कोई भी संख्या जैसे 6 का कोई डिविजिबिलिटी नहीं होता, 12 का कोई नहीं होता है, 18 का, 20 का, इस सब का होता नहीं है, इस सब का निकाल लेते हैं। लेकिन हम जैसे में 6 का डिविजिबिलिटी अगर चेक करना होगा तो 6 को तोड़िए 2, 3 गुने 2, उसको को प्राइम नंबर में हमेशा तोड़िएगा, हमेशा कोशिश करिएगा को प्राइम नंबर में तोड़िएगा। जैसे 6 का डिविजिबिलिटी चेक करना रहेगा, अगर कोई भी संख्या 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो संख्या भी 6 से कट जाएगा। वैसे 12 का डिविजिबिलिटी अगर चेक करना रहेगा, 4 का बताइए दिया, 3 का कंसेप्ट बताइए दिया, हमेशा इसको को प्राइम नंबर में तोड़िएगा, अभाज्य संख्या में है, ठीक है। तो जो संख्या 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर से 12 से कट जाएगा। जैसे में 18 का डिविजिबिलिटी चेक करना आएगा तो 9 से और 2 से चेक कर लीजिएगा। जैसे में 77 का डिविजिबिलिटी चेक करना होगा तो 11 से और 7 से चेक कर लीजिएगा। जैसे में 99 का डिविजिबिलिटी चेक करना होगा तो 9 से और 11 से चेक कर लीजिएगा। हमेशा को प्राइम नंबर में तोड़ दीजिएगा, इसमें हमेशा को प्राइम नंबर। जैसे 72 का डिविजिबिलिटी चेक करना होगा तो 8 गुने 9 करिएगा, 9 का डिविजिबिलिटी और 8 का डिविजिबिलिटी में बता दिए हुआ है, तो 72 का भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट खाली बता दिए, यानी बेसिक नंबर आपको आना चाहिए, जैसे 2 4 8 16 5 25 125। अभी जो कंसेप्ट बता रहे, इसी कंसेप्ट आप क्या कर रहे हैं, सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको आप मिटा देते हैं, सारे कंसेप्ट तो बताइए दिए जितना हम आज बताने वाले हैं। अभी हम 7 7 के 11 13 के 11 के तो बताइए दिए, 13 के नहीं बताए हुए हैं, कुछ नंबर अभी हम छोड़ दिए हुए हैं, उसको उसके लिए बाद में कंसेप्ट पहले उसका बताएंगे, फिर उस पर हम सवाल को सॉल्व करवा देंगे। अभी हम जितना बताए हुए हैं उसी पर आप क्या कर रहे हैं, सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन देखिए, कर संख्या यहाँ पर दे दिया हुआ है इतना, ये 3 से क्या कह रहा है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितने कितने दे दिया हुआ है, 715। यहाँ पर स्टार दे दिया हुआ, स्टार के जगह पर हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। 42 324, 42 324 दे दिया हुआ, संख्या बोल दिया हुआ है क्या है, 3 से पूर्णतः विभाज्य, यानी 3 से कट रहा है, तो स्टार की जगह पर यानी एक्स के स्थान पर सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या ये स्टार है। स्टार के जगह पर सबसे बड़ा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताना है। 3 से कट रहा है, 3 से कटने के लिए कंसेप्ट पता है, 3 का मल्टीपल हटा दीजिएगा, कितना 4 2 6 हो गया, 6 4 2 6 5 1 6 3 2 6 बचेगा 1 1 हो गया, ये स्टार है, ये क्या है, स्टार है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम 2 ले लेंगे तभी भी 3 से कट जाएगा, 3 लेंगे 5 लेंगे तभी भी कट जाएगा, 8 लेंगे तभी भी कट जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 8 हो जाएगा। सबसे बड़ा संख्या लेना था, समझ में ही आ गया होगा, क्वेश्चन भारी नहीं था। स्टार के जगह पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो कि ताकि संख्या 3 से कट जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य होने के लिए 3 से और 4 से चेक कर लीजिएगा।
हमेशा को प्राइम नंबर में तोड़ दीजिएगा। ठीक है, चार ऑप्शन है, चारों में से कौन 12 से विभाजित है? चारों ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। 93,412, 93,412 एगो नंबर ये हो गया। एगो नंबर दे दिया 63,412, फिर 73,412, फिर एगो दे दिया 83,412। ये संख्या क्या है? कौन 12 से कट रहा है? 12 से कटने के लिए 3 से और 4 से चेक कर लीजिएगा। 3 से 4 से, 4 से फिलहाल में लास्ट में 2 चेक करना रहता है, सब कट रहा है लास्ट में 2, 4 का काम तो खत्म है, 4 का काम खत्म है। 3 से खाली अब चेक कर लीजिए। 3 से कटने के लिए अंक का योगफल करना चाहिए 3 से, या 3 का मल्टीपल कट जाना चाहिए। ये कट गया, ये कट गया। 4 2 6 6 पर 1 बच रहा है, फिलहाल में नहीं कट रहेगा 3 से। इसको 6 कटेगा, 4 2 यहाँ पर 1 बचा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसको करिएगा, 3 से कट गया, 7 2 9, यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ पर कितना है? 5 है, फिलहाल में ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसको कर लेते हैं, 8 4 12, 2 1 3 ही कट गया, यही 3 से क्या हो रहा है? कट रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऐसे ही आप चेक कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, कह निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? यानी 4 ऑप्शन दे दिया हुआ, कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? 4 ऑप्शन लिख लेते पहले। 56,765, 56,765 पहला ऑप्शन है। फिर दूसरा 47,862, 47,862। तीसरा ऑप्शन है 54,321, 54,321। चौथा ऑप्शन है 87,654, 87,654। इसको 9 से क्या कह दिया होगा? तो 9 से विभाजन, यानी कौन सा ऑप्शन है? चारों ऑप्शन में से कौन 9 से कट रहा है? 9 से कटने के लिए अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, या 9 का मल्टीपल, अंकों का पूरा पूरा 9 का मल्टीपल पूरा क्या हटा दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर अंकों कर देते हैं, 11 हो गया, यहाँ पर 5 5 6 11, 11 8 18, 11 7 कितना? 18 हो गया, फिलहाल में कट गया। ये 9, ये नहीं कट रहा। 9 11 हो गया, फिलहाल में 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पर करिएगा 7 2 9, 8 4 12, 6 18, फिलहाल में 3 से क्या हो रहा है? और 9 से ही कट रहा है। और चेक करना है तो कर लीजिएगा। 5 5 4 9, 3 2 6 1, 3 2 5 1 6 हो गया, फिलहाल में नहीं कटेगा। इसको करिएगा तो 5 4 9, यहाँ पर 815, 6 21 हो गया, फिलहाल में नहीं कटेगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना? बी हो जाएगा, यानी 9 से कौन कट जाएगा? 47,862। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है? चारों ऑप्शन में से चेक कर लिए कौन सी 24 से विभाजित होने के लिए को प्राइम नंबर में तोड़िए। ऐसा नहीं 12 को 24 को तोड़ दीजिएगा 12 गुने 2, क्योंकि 12 का कोई नियम हम नहीं बताए हुए, 2 का बताए हुए, लेकिन 12 का नहीं। हमेशा इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा तो इसको आप तोड़ सकते 12 को, कितना? 6 चौका 24, तो 6 का भी नियम नहीं बताया। 8 13 24। हमेशा को प्राइम नंबर में तोड़िएगा। को प्राइम नंबर का मतलब यहाँ इसमें एक के अलावा इसमें कुछ कॉमन ना हो, एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। इसको हम 24 को 8 13 24 कर दिए। अब 8 से चेक कर लिए, 3 से चेक कर लीजिएगा। अगर 8 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो संख्या भी कट जाएगा 24 से, दोनों से, लेकिन आपको चेक करना होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन दे दिया हुआ था। पहला ऑप्शन है 2940, दूसरा ऑप्शन है 2856, तीसरा ऑप्शन है 1458, चौथा ऑप्शन है कितना? 1860। इतना दे दिया, चेक करना था। 24 से कट, 24 के कटने का अर्थ मतलब संख्या 8 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। 8 से और 3 से, पहले 3 के लिए पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें छाटने में हमको दिक्कत होता नहीं है। 3 से चेक कर रहे थे, फिलहाल में 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, पहले छाटिए लेते हैं। 3 से फिलहाल में कट रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। 8 2 10, ये कितना हो गया? 11। ये 3 से फिलहाल में कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, इसको चेक करिए तो ये 3 से कट रहा है, यानी 3 से सब कट रहा है। आपको चेक करना सिर्फ 8 से, 3 का काम खत्म, क्योंकि 3 से सब कट रहा है। 8 से चेक करने के लास्ट का डिजिट 3 गो डिजिट चेक करना रहता है। अगर 8 से चेक करना तो ये 8 हो गया, 1 बचेगा, 14 हो गया, तो 8 है, फिलहाल में 8 से नहीं कटेगा।
इसको चेक करना, 8 पंचे 40, 5 बच जाएगा, नहीं कटेगा ये 8 से, 8 इस कट जाएगा 8 से, 800 कट जाएगा, 856 ही कट रहेगा, यही कट जाएगा 8 से ही फिलहाल में, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट के 3 गो डिजिट चेक कर लीजिएगा 8 के लिए, 8 का डिविजिबल भी बता दिए हो कि लास्ट का डिजिट चेक करना रहता है, 3 गो डिजिट। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है, यानी 4 को ऑप्शन दे दिया और चारों में से आपको चेक करना है कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित होने के लिए बताइए कंसेप्ट, अल्टरनेट अंकों का योगफल आपको या तो 9 आना चाहिए, या सॉरी 11 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ना तो 0 आना चाहिए। अल्टरनेट अंकों का अंतर, अल्टरनेट अंकों का योग करके अंतर निकालिएगा। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शन लिख लेते हैं, 27, 99, 48, 27, 99, 0, 48, ठीक है, एगो ये ऑप्शन हो गया। फिर 28, 990, 48, 28, 990, 48, 26, 990, 48, 26, 990, 48, फिर 29, 990, 48, 29, 990, 48, इसको चेक करना है। यानी बोल दिया हुआ है 11 से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है, 11 से काटने के लिए अल्टरनेट अंकों का अंतर, अल्टरनेट अंकों का जोड़ने के बाद जो अंतर आएगा, अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 पे कोई मल्टीपल आना चाहिए, यही कंसेप्ट बताए हुए थे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 8, हमेशा एक एक छोड़ के जोड़िएगा, 8 8 9 कितना 17, 17 2 19 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर फिर जोड़ लेते हैं 4 9 4 13, 9 4 13, 7 कितना हो गया 13 और 7 20 हो जाएगा, 13 7 20 हो गया। यहाँ पर एक आ रहा, अंतर कितना का आ रहा है, एक आ रहा, तो अंतर हमेशा निकाल लीजिए, जब अंतर एक आ रहा है तो ये फिलहाल में 11 से क्या हो गया, नहीं कटेगा। इसको चेक करना है तो इसको चेक कर लेते हैं, 8 8 2, सॉरी यहाँ पर कर लेते हैं 8 8 और 9 17 17 2 19, यहाँ पर 9 4 13, 13 और 8 13 8 21 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर कितना का आ रहा है, माइनस, यानी 2 का अंतर, सिर्फ अंतर लिखिए, 2 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर 8 8 9 17 17 और 2 19 हो रहा है। यहाँ पर 13 13 और 9 13 और 9 करिएगा तो 22, अंतर कितना का आ रहा है, 3 का अंतर यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर करिएगा तो 8 और 9 17 17 6 17 6 कितना हो जाएगा, 17 6 23, यहाँ पर 8 9 17 17 3 20 3 23 हो गया। यहाँ पर करिएगा तो 9 4 9 9 4 13 13 6, गड़बड़ा कहाँ गया, कहूँ से कहूँ कर रहा हूँ, अल्टरनेट ना लेना है। यहाँ पर करिएगा 8 और 0 तो 8 हो गया, 8 और 9 कितना हो गया 17 17 और 2 19 हो गया। फिर यहाँ पर करिएगा तो 9 और 4 13 13 और 6 कितना 19 हो रहा है, 19 हो रहा है, 0 आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका आंसर कितना हो गया, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, 11 का भी समझ में आ रहा होगा। इसमें सिर्फ आपको चेक करना है, 11 का चेक करने के लिए वाला हम कंसेप्ट बताएंगे। ये तो थोड़ा सा भी अल्टरनेट अंकों का हम अंतर कर रहे हैं, एगो 11 7 13 के लिए अलग से कंसेप्ट बताएंगे, 3 गो के लिए, 7 के लिए, 11 के लिए और 13 के लिए, तीनों का एक ही कंसेप्ट होता है, ठीक है। उसके लिए हम अलग कंसेप्ट बताएंगे। अभी अल्टरनेट अंकों का अंतर फिर निकालना भी सीखिए, समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं।
इस पर आज हम पहले कंसेप्ट बता दिए, फिर क्वेश्चन भी समझा दिए। इस पर और क्वेश्चन हम बताएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिलहाल में उसमें सिर्फ आप क्वेश्चन बताएंगे, थ्योरी तो आज हम बता दिए हुए हैं। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।